सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि कुरान मजीद की कोई एक आयत की एक ही तफसीर नहीं होती। उलमा बैठे हुए हैं, ये कलाम है लामहदूद ज़ात का और इसके मानी भी लामहदूद है। जितने इस दुनिया में लिखे जा चुके हैं, ये नहीं कि उसके मानी यही थे। जिसने जो समझा, जिसको अल्लाह ने जो समझाया उसने लिखा, वरना ये ऐसा कलाम है कि मौला अली ने फरमाया अगर सूरे फातिहा की अलहम्द की अलिफ की मैं तफसीर लिखना शुरू करूं तो 70 ऊंट और आग से भर जाए, अलिफ की तफसीर भी अभी मुकम्मल नहीं हो सकती है। ये वो कलाम है। तो इस कलाम में जो अभी आयात में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसकी ये जो तफसीर है ये हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की है। आप फरमाते हैं इसमें जो अल्लाह फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, अल्लाह फरमाता है कि दो दरिया आपस में मिल गए। तर्जुमा क्या है? मरजल बहरैन यल्तक़ियान, कि दो दरिया आपस में मिल गए। मरजल बहरैन यल्तक़ियान। अब इन दरियाओं से मुराद क्या है? हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, बाज़ ने जो आप ये जो तफसीर पढ़ेंगे उसमें कहा गया है कि इससे मुराद खारा और मीठा पानी है, लेकिन हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान, कि जो दरिया आपस में दो मिले हैं, इसमें एक दरिया बहरे विलायत का है और दूसरा दरिया तहारत और इस्मत का है। फरमाते हैं मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो दरिया आपस में मिल गए। इस एक दरिया से मुराद बहरे विलायत मौला अली है और दूसरे दरिया से मुराद बहरे तहारत इस्मतो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। फरमाते हैं ये दो दरिया आपस में मिल गए। मरजल बहरैन यल्तक़ियान। जरा तवज्जो से सुने, इसका भी नतीजा आपके सामने जब आएगा तो फिर आप बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहेंगे। फरमाते हैं मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, उन दो दरियाओं के दरमियान, समंदरों के दरमियान एक पर्दा है, ला यबग़ियान, जिस पर्दे की वजह से वो दोनों समंदर एक दूसरे पर तजावुज नहीं करते। तो इससे क्या मुराद है? वो पर्दा क्या है? हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं उस पर्दे से मुराद पर्दाए निकाह है, जो निकाह मौला अली और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का होगा। अब मैं आपको जुमला देने लगा हूं कि निकाह तो बड़े होते हैं, आप शादियों पे जाते हैं, शादियां सुनते हैं, देखते हैं, सारी शादियां और निकाह खुशी के मौके होते हैं, लेकिन ये जो मौला अली और जनाबे सैयदा का निकाह है, इसकी खुसूसियत ये है कि ये निकाह फर्श पर बाद में पढ़ा गया था, अर्शे मुअल्ला पे पहले पढ़ा गया। और ये मैं आपको कोई खताबत के तो तंतने नहीं सुना रहा, मैं आपको हदीस बयान कर रहा हूँ, जिसके में हुजूर ने फरमाया, हजरत सैयदा से जाके हुजूर ने फरमाया कि अभी जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा है कि हुजूर हमने आपकी साहबजादी की, अल्लाह फरमाता है कि हमने आपकी साहबजादी की बेटी, आपकी बेटी की शादी, आपकी बेटी का निकाह अर्श पर हमने मौला अली से कर दिया है, अर्श पर इनकी शादी हो चुकी है, आप भी फर्श पर इनकी शादी फरमा दें। समझ आई? तो ये दो दरिया आपस में मिले। अल्लाह फरमाता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? फिर यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। अब इसमें फरमाता है कि जब वो दो दरिया आपस में मिले ना, बहरे विलायत अली और बहरे तहारत इस्मत फातिमा, ये दो दरिया आपस में मिले
तो यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, इनके मिलने से जब ये रिश्ता अज़दवाज में मिले तो फिर इनसे निकला क्या, यखरुजु निकला, मिनहुमा उन दोनों में से, लुअलुअ वल मरजान, एक मोती निकला और एक मरजान निकला। लुअलुअ कहते हैं मोती को। अब मोती क्या होता है? जो लोग यहाँ पंसार के पेशे से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं कि जो असल मोती होता है ना, असल मोती, उसकी पहचान क्या होती है? आप उसको देखें तो उसके अंदर में से एक सब्ज धार नजर आती है। सब्ज धार जिसके अंदर से चमक नजर आती हो उसको असल मोती कहते हैं। तो लुअलुअ कहते हैं कि एक इसमें से सब्ज मोती निकला, वल मरजान, और दूसरा मरजान निकला। मरजान का रंग सुर्ख होता है, मरजान का रंग सुर्ख होता है। अल्लाह फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, कि दो दरिया आपस में मिले, एक बहरे विलायत मौला अली और एक बहरे तहारत इस्मत फातिमा। ये दो दरिया आपस में मिले, आप तवज्जो रखिएगा। और फिर ये जब आपस में दोनों खूब मिले तो इनमें से एक लुअलुअ निकला, एक मोती जो सब्ज रंग का है, और दूसरा मरजान निकला, मरजान सुर्ख रंग का है। जब ये दोनों दरिया, एक मौला अली की विलायत का, एक जनाबे सैयदा की तहारत का, ये दरिया मिले तो इनमें से एक सब्ज मोती निकला। सब्ज मोती का सब्ज रंग का इशारा उस जहर की तरफ है जो इमाम हसन को मिला तो शहादत हुई, और मरजान की सुर्खी का इशारा खूने हुसैन की तरफ है जो करबला में बहा। फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। फरमाया बहरे विलायत मौला अली और बहरे तहारत इस्मत फातिमा, ये दो दरिया आपस में मिले तो फरमाया इनमें से एक मोती बनकर हसन मुज्तबा निकला और दूसरा मरजान बनकर हुसैन मुस्तफा निकला। दूसरा मरजान बनकर हुसैन मुस्तफा निकला। ये दो दरिया जब आपस में मिल गए तो फिर हसन और हुसैन इनमें से चमकते हुए निकले। और फिर हसन और हुसैन कोई आम शख्सियतें नहीं, आज तो इन दोनों हस्तियों का स्पेशली जिक्र हो रहा है। और खास तौर पर यह महफिल उनके जिक्र के लिए सजाई गई। बच्चे आपके घर में भी होते हैं, बच्चे हमारे घरों में भी होते हैं, हमने देखे। लेकिन क्या ही वो बच्चा है जिसका नाम इमाम हसन है कि पैदाइश होती है तो हुजूर जाकर नाना बनकर जब गुट्टी में कुछ देते हैं तो अपनी जुबान गुट्टी में देते हैं। जो बच्चा पैदा होता है तो उसका अकीका करने वाला कौन है? जो नबियों का इमाम है। उनके लिए लोगों को खाना खिलाने वाले कौन है? जो नबियों के इमाम हैं। नाने सारे होते हैं लेकिन इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है। इब्ने हैदर के नाना की भी क्या बात है और इब्ने हैदर की भी क्या बात है। और फिर मजे की बात है हैदर की भी क्या बात है। बस पंजतन के घराने की क्या बात है। ये घराना ही ऐसा है, क्यों ना हो। अब ये जो दो हस्तियों का आप जिक्र सुन रहे हैं ना, इनके बारे में सहाबा क्या कहते हैं और रिवायात में क्या आता है? कहते हैं कि जो इमाम हसन थे रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये सर से लेकर नाफ तक ये इमामुल अंबिया के मुशाबहत थी। हुजूर से इनकी मुशाबहत थी इमाम हसन की, सर से लेकर नाफ तक। तो पेट से लेकर नाफ से लेकर कदमों तक, कदमैन शरीफैन तक, इमाम हुसैन ऐसी हस्ती थी जो पेट से लेकर कदमैन तक इनकी मुशाबहत हुजूर से थी।
सहाबा फरमाते हैं कि जब हुजूर का विसाल हुआ तो कहते हैं कि हमारे दिल तड़पने लगे कि अब हुजूर को कैसे देखेंगे। तो जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि मेरा जब दिल चाहता कि मैं अल्लाह के हबीब की ज़ियारत करूं, जागते हुए करूं, चलते फिरते देखूं, फरमाते हैं मैं जाता और मौला अली के दरवाजे पे दस्तक देता। फरमाते हैं मैं उन्हें कहता कि बुलाइए शहजादों को। फरमाते इमाम हसन को बुलाते, इमाम हुसैन को बुलाते। फरमाते मैं उनको सामने खड़ा करता। अब इमाम हसन की मुशाबत थी सर से लेकर नाव तक हुजूर से, और नाव से लेकर कदमैन तक इमाम हुसैन की मुशाबत ही हुजूर थे। फरमाते हैं कि जब मैं उनको जुदा जुदा देखता, तवज्जो करें, फरमाते हैं जब मैं उनको जुदा जुदा देखता तो ये हसन थे और ये हुसैन होते। इधर देखता तो हसन होते, इधर देखता तो हुसैन होते, जुदा जुदा देखता तो ये हसन और हुसैन थे। इन दोनों को मिला के देखता तो अल्लाह के नबी की सूरत मुझे नजर आती। मुझे इमामुल अंबिया की ज़ियारत होती थी। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अक्सर हजरत मौला अली को मुस्कुरा के कहा करते थे। एक रिवायत में आता है कि नमाज ज़ोहर के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए और मौला अली को देखा तो उन्होंने देखा कि हजरत इमाम हसन भी साथ। तो हजरत मौला अली को देखकर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इमाम हसन को भी देखा और फरमाया, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि क्या बात है अली, ये तो तुम्हारा बेटा नहीं लगता, ये तो मुस्तफ़ा का बेटा लगता है। खूबसूरत इतने थे और हुजूर से मुशाबत थी। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत है। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की क्या मोहब्बत है। आप फरमाते हैं, एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। तो आप ना बैतुल माल के कुछ कामों में मशगूल थे घर में, तो आपने दरबान को मना किया। आपने फरमाया कि घर में अंदर काम में मसरूफ हूँ, अगर कोई मुझसे मिलने आए तो उसे कह देना कि अमीरुल मोमिनीन अंदर मसरूफ हैं, वो किसी से मुलाकात अभी नहीं कर सकते, बाद में आ जाए। तो दरबान खड़ा हो गया। अब एक आया तो हजरत उमर फारूक के दरबान ने उसको वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वहां आए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला वो आए। अब बड़ी प्यारी रिवायत है, दरबान के वहां से अंदर आने लगे ना तो दरबान ने रोक दिया और कहने लगा कहाँ जाते हैं। मैं जो जुमला बोलने लगा वो आज की गुफ्तगू का सबसे वजनी जुमला है। लोगों ने ऐसे जो है ना इनके अंदर फर्क डाले हुए। दरबान ने पूछा कहाँ जाते हैं, तो इमाम हसन आए थे। किसके दरवाजे पर? सारे बोले किसके दरवाजे पर आए? तो दरबान ने पूछा कि कहाँ जाते हैं। उसने कहा कि मैं अपने चचा, हजरत इमाम हसन ने फरमाया मैं अपने चचा उमर से मिलने जा रहा हूँ। किसको मिलने जा रहा हूँ? चाचा उमर। अब जब दरबान ने ये सुना तो कहने लगा कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना किया है कि अभी मुलाकात नहीं हो सकती, वो मसरूफ हैं, तो आप वापस चली जाइए फिर आ जाना। इमाम हसन मुस्कुराए और फरमाया कि मेरा चचा है, तुम्हें क्या लगे मुझे मुलाकात करने दो। दरबान ने कहा कि उन्होंने मना किया है, आप जाएं। अब गुफ्तगू हो गई, तो जब वापस जाने लगे ना तो शुएब साहब सुने, तो वापस जाने लगे तो इमाम हसन ने ये कहा कि क्या वक्त आ गया है कि हमें अब अपने चाचा से मिलने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। ये कह के पलट गए। अंदर आवाज चली गई थी तो हजरत उमर फारूक भी थोड़ी देर बाद तशरीफ लाए और कहा ये कुछ देर पहले किससे उलझ रहे थे। दरबान ने कहा कि हजरत इमाम हसन आए थे, इब्ने अली आए थे और वो आपसे मिलना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें मना किया कि आप मसरूफ हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने मिलना है, तो इस वजह से जरा बहस हुई। तो जब हजरत उमर फारूक ने ये सुना तो दरबान को रख के थप्पड़ मारा। उसने कहा हजरत आपने खुद कहा था कि किसी को मिलने नहीं देना। हजरत उमर फारूक ने फरमाया था, ओ बेवकूफ, मैंने कहा था कि अगर कोई आए तो उसे अंदर नहीं आने देना। मैंने ये तो नहीं कहा था कि जन्नत के सरदार आए तो उन्हें भी अंदर नहीं आने देना।
वो तो जन्नत के शहजादे हैं। ये कहकर पलट गए, हजरत सईदना इमाम हसन के पीछे गए। अभी कुछ देर दूर ही गए थे, हजरत उमर फारूक करीब गए और पास जाकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गले में पट्टा डाल के ऐसे करके कहा कि हजरत मुझे माफ कर दे। तो हजरत इमाम हसन रो पड़े। कहा चाचा किस बात की माफी? कहा कि वो मेरा दरबान आपका मुकाम नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने सुना भी है और अपनी आंखों से देखा भी है कि हुजूर ने अपनी नमाजों में सजदे इसलिए तवील किए कि आप उनकी कंधे पे खेल रहे होते थे। हुजूर आप तो वो है। ये मोहब्बत ही हजरत इमाम हसन की। और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, अब ये थोड़ी तकरीर चली है, ये दो रिवायतें सुना के मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, लेकिन आप अभी भी ठंडे बोल रहे हैं, जरा आवाज आनी चाहिए आपकी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए और आकर कहने लगे कि बाबा गजब हो गया। हजरत उमर फारूक ने कहा क्या हुआ? कहा अब्बा बताएं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर इस वक्त अमीरुल मोमिनीन कौन है? कहा कि इस वक्त अमीरुल मोमिनीन तुम्हारा बाप है, उमर है। अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर के बेटे कहने लगे इस वक्त मुसलमानों का बादशाह कौन है? कहा कि इस वक्त जाहिरी बादशाह तुम्हारा बाप है, ये उमर है। कहा कि इस वक्त अब्बा जान 25 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत किसकी है? कहा ये इसी नाचीज की, तुम्हारे बाप की। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे कि फिर अब्बा मुझे बड़ा ही दुख हुआ है। अभी यहाँ गली में गुजरते गुजरते इमाम हुसैन मिले, इमाम हसन मिले और उन्होंने उनसे बात हुई तो उन्होंने सबके सामने मुझे ये कहा अब्दुल्ला क्या बात करते हो हमसे, तुम तो हमारे गुलामों के बेटे हो, तुम हमारे गुलामों के बेटे हो। तो मुझे उन्होंने गुलाम का बेटा कहा है, हालांकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप सरदार हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना ना तो चेहरा खुशी से खिल उठा और उठकर खड़े होकर कहने लगे, जुमला महसूस करें, कहने लगे कि अब्दुल्ला कसम उठाकर कहो क्या इमाम हसन ने कहा है कि हम उनके गुलाम हैं? सुभान अल्लाह कहे यार बुलंद आवाज। क्या उन्होंने कहा है कि हम उनके गुलाम हैं? कहा जी कहा। कहा फिर देर ना करो, एक चमड़ा पकड़ाया, कलम पकड़ाई और कहा जाओ इमाम हसन से लिखवा कर लाओ कि उमर उनका गुलाम है, उमर उनका गुलाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर परेशान हो गए और कहा अब्बा ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि मैं वो लिखवा कर लाओ, जब वो लिख दे तो वो जिस पर लिखवा कर लाओगे जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन के साथ वो चमड़ा मेरी कब्र में रख देना। जब फरिश्ते सवाल करने आएंगे तो उमर उन्हें फख्र से कह सकेगा कि उमर वो है जो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के महबूब का सहाबी है और अल्लाह के महबूब के सारे घराने का गुलाम बन के कब्र में आया है। उमर वो है। तो ये मोहब्बत। और अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा और शिकायत ले आए। अब लोग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को अपने बाप से शिकायत ही रही थी। वो इतने बदतमीज थे माज़अल्लाह के अब्बा के सामने खड़े हो जाते थे, खड़े नहीं होते थे, एतराज नहीं करते थे। वो आके देखते थे कि मेरा बाप उमर वो है जिसके बारे में नबी ने फरमाया हुआ है कि उमर तो गुजरे तो इसके साए से शैतान भागता है, मैं आके देखूं तो सही कि उमर का अदल डोला तो नहीं। जब भी अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने अपने बाप उमर बिन खत्ताब के सामने जब भी मैंने कोई सवाल किया, मेरे बाप खत्ताब ने मुझे नहीं देखा, अपना फायदा नहीं देखा, ताल्लुक नहीं देखा, जब भी किसी बात को तरजीह दी है या खुदा को तरजीह दी है या मुस्तफा की जात को तरजीह दी है। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जो अर्ज़े तहामा के पास आए अपने दौरे खिलाफत में, तो आके रोने लगे। लोगों ने कहा कि क्यों रोते हो? चीखे मार के रोने लग पड़े। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे कहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप आए ना हजरत उमर फारूक तो अर्ज़े तहामा की सब जगह, वहां आकर आपके आंसू ना रुके, रोए। और सहाबा कहते हैं रोते ऐसे थे सिसकियां बन गई, चीखे मारने लगे। तो हमने कहा उमर इतना बड़ा जवान, इतने बड़े जर्री जवान होकर, इतने बड़े ताकतवर जवान होकर ये बच्चों की तरह रोते क्यों हैं? तो हजरत उमर फारूक कहने लगे लोगों एक बात याद आ गई, एक वक्त याद आया।
कहा कौन सा? कहा ये वो जगह है जहां कलमा पढ़ने से पहले, क्या कलमा पढ़ने से मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे और कहा था कि उमर ये ऊंट लाइन में खड़े करो। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मैं एक ऊंट पकड़ता, उसको सीधा खड़ा किया। जब मैं दूसरे ऊंट को उसके पीछे खड़ा करता तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता। जब मैं पीछे वाले को दुरुस्त करके आगे वाले की तरफ आता तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता। जब मैं फिर पीछे वाले की तरफ बढ़ता तो आगे वाला ऊंट लाइन से उखड़ जाता। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मेरे बाप खत्ताब ने फिर मुझे बहुत मारा और कहा उमर तुम्हें शर्म नहीं आती? एक अरबी जवान के बेटे होकर 5 ऊंट भी तुमसे लाइन में खड़े नहीं होते। अब हजरत उमर फारूक के जुमले सुने। फरमाते हैं लोगों, एक वो वक्त था कि जब यही उमर था और यही जगह थी, यही शहर था और मुझसे 5 ऊंट भी एक लाइन में खड़े नहीं होते थे। फरमाया लोगों, आज यही उमर है और यही जगह है और 25 लाख मुरब्बा मील पे इस उमर की हुकूमत है। और फरमाया मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम इंसान और जानवर अदल की एक लाइन पर खड़े हैं। फरमाया लोगों बताओ, ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो फिर और क्या है? बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहते हैं तू मोहम्मद से वफा कर, सारा जमाना ही तेरा हो जाएगा। तो हुजूर से वफा करके तो देख, तो हुजूर से ताल्लुक कायम करके तो देख। अल्लाह फरमाता है तेरे हाथ में लोह भी देंगे, कलम भी देंगे। अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखते जाना, जो लिखोगे अल्लाह मोहम्मद का सदका तुम्हें अता फरमा देगा। तो ये उमर तो फिर हुजूर से वफा करके इन्होंने एक बात साबित की। अभी अभी मेरे बाद ये जुमला अभी है, मैंने कहीं नहीं बोला। इन्होंने हुजूर से वफा की और कहा कि जो मिला हुजूर से मिला। और हुजूर के दुनिया से जाने के बाद ये वफा करते रहे हुजूर के घराने से, हुजूर के बच्चों से। तो हजरत उमर क्या साबित करके गए? क्या साबित करके गए हैं हजरत उमर फारूक कि अगर नबी से वफा का दावा है और इस ताल्लुक को बरकरार रखना है और इस रस्सी को पकड़ना है, तो इस रस्सी को, जिस अल्लाह की रस्सी को पकड़ा और वही रस्सी मोहम्मद मुस्तफ़ा की, और उस रस्सी को मजबूती से पकड़ना है। तो हुजूर, वो मुझे हदीस भी याद आ रही है, हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। ये बंदे सुने, ये जुमला मेरा सुने, अभी ये मेरे बात ज़हन में आ रही है जो मैं अभी नुक्ता आपको सुनाने लगा। क्या हुजूर ने फरमाया? फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर इन्हें थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। फरमाया एक कुरान है और दूसरी इतराती। फरमाया मेरी औलाद है, इन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। अब देखें कुरान जो है, कुरान ये तो खुद हिदायत है, तो सिर्फ कुरान क्यों नहीं कहा, साथ औलाद भी कहा। तो फरमाया औलाद का भी दामन पकड़ना, कुरान को भी पकड़ना, फिर गुमराह नहीं होगी। तो क्या कुरान हिदायत नहीं देता? कुरान हिदायत देता है। इमाम उल अंबिया ने फरमाया कुरान पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ना, सूरह बकरा पढ़ना, सूरह आले इमरान पढ़ना, सूरह रहमान और यासीन पढ़ना, वो तुम्हें हिदायत देंगे। लेकिन अगर पुख्ता और मुस्तकिल हिदायत चाहते हुए तो सिर्फ कुरान ना पढ़ना, कुरान पढ़ने से पहले अहले बैत का दामन थाम के आना। कुरान तुम्हें हिदायत भी देगा, कब्र में तुम्हारा साथ भी अता फरमाएगा। अहले बैत का दामन थाम के कुरान पढ़ो, सिर्फ कुरान पढ़ो। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान हिदायत भी देते तो गुमराह भी कर देते, लेकिन अहले बैत का दामन थाम के आना तो फिर हिदायत पा जाओगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ये रिवायत सुने, माले गनीमत तकसीम हो रहा है, माले गनीमत आए सब लेते जा रहे हैं। तो हजरत इमाम हसन आए, हजरत उमर फारूक ने फरमाया इन्हें दे दें। कितने? 1000 दिरहम दे।
अल्फ मियाति दिरहम, 1000 इन्हें दिरहम दे दे। हजरत इमाम हसन को दिए। हजरत उमर फारूक ने उठकर सलाम किया और उन्हें रुखसत किया। इमाम हुसैन आए, फरमाया इन्हें भी दीजिए। कितने दें? कहा इन्हें भी दो। अल्फ मियात दिरहम, 1000 दिरहम इन्हें भी दे। सलाम किया, चले गए। अब हजरत उमर फारूक का अपना लख्ते जिगर, अपना बेटा और अपना प्यारा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ लाए। तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं दो इसको भी। कहा कितने दें? कहा 500 मियात दिरहम, 500 दिरहम दो इसको। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा तो हैरान हो गए। कहा अब्बा जी मैं हूँ, सुभान अल्लाह कहे, आपका बेटा हूँ। 500 दिरहम उधर 1000, मुझे भी 1000 दे। कहा क्यों दे? तो आप जानते हैं कि बेटे से मोहब्बत बड़ी होती है बंदे को, औलाद से तो बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन हजरत उमर फारूक का देखें, इश्क देखें। कहा अब्बा जी मुझे भी 1000 दिरहम दे। कहा क्यों दे? कहा अब्बा जान मुझे देखे, मैं सिर्फ आपका बेटा नहीं, मैं पुराना सिपाही हूँ, बड़ी ही पुरानी मैं जंगे लड़ रहा हूँ, और मैं उस वक्त का गाजी हूँ और उस वक्त की जंगे लड़ रहा हूँ कि जब गज़वात में मैं तीर चलाता था तो इमामुल अंबिया भी मुझे शाबाश दिया करते थे, और वो भी कहते थे वाह वाह, और वो भी खुश होते थे। और उस वक्त जब मैं तीर चलाता था और हुजूर मुझे शाबाश देते थे, तो हजरत हसन और हुसैन ये तो मदीने की गलियों में खेला करते थे उस वक्त। तो इनकी उम्र देखें और मेरी सर्विस देखें, मेरे काम देखें, मेरी खिदमत देखें। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये बात की, हजरत उमर फारूक मुस्कुराए, फरमाया चाहिए 1000 दिरहम? कहा चाहिए। कहा फिर एक काम करो, जाओ लेकर आओ किसी को। कहा किसे लेकर आए? आखिरी जुमले हैं मेरे। कहा किसे लेकर आऊं? कहा बेटा 1000 दिरहम चाहिए? कहा चाहिए। तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया जाओ फिर लेकर आओ। अब आप सुभान अल्लाह ना कहें तो दुख होगा मुझे। कहा लेकर आओ। अब्बा जान किसे लेकर आऊं? फरमाया बेटा अगर हसन और हुसैन की रीसें करते हो, उनकी तरफ देखते हो, 1000 दिरहम चाहिए तो जाओ लेकर आओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे अब्बा किसे लेकर आऊं? फरमाया तुम्हें भी 1000 दिरहम दूंगा, लेकिन जाओ हसन और हुसैन के बाप अली जैसा बाप लेकर आओ, हसन और हुसैन की माँ फातिमा जैसी माँ लेकर आओ, और अगर 1000 दिरहम चाहिए तो हसन और हुसैन के नाना मुस्तफा जैसा नाना लेकर आओ, 1000 दिरहम तुम्हें दे दे। लेकर आओ। ना उनके बाप जैसा बाप आया, ना उनकी माँ जैसी माँ आई, ना उनके नाना जैसा नाना आया, ना हसन जैसा हसन आया, ना हुसैन जैसा हुसैन आया। मालूम क्या हुआ कि जितने भी आए उन्हें आकर शाने मिली। हसन और हुसैन और अहले बैत का वो घर है कि इन्हें आकर भी शाने मिली, इन्हें अल्लाह ने देकर भी शाने अता फरमाई, इन्हें देकर भी शाने, दुनिया में इन्हें भेजा तो शाने देकर भेजा। और जिद कर बैठे कि नए जोड़े चाहिए, तो बाप कहे कि पैसे नहीं है। आज का बाप अहले बैत की शाने आप तो तसव्वुर किया करें, लोग कहाँ जाके हाथ मार देते हैं, अकल सोचती नहीं है। ये जिद करें कि जोड़ा चाहिए, और वालिदा कहें जो जन्नती औरतों की सरदार है कि जिद ना करो, इतनी सी बात हो तो अल्लाह कहे कि जाओ नबी के घर में जाओ, और जिब्रील अमीन को कहें कि इनके लिए जोड़ा लेकर जाओ और जन्नत से लेकर जाओ। और याद रखना जब उस दरवाजे पे जाना तो वो पूछें कि कौन हूं, तो जिब्रील ना बताना, कहना आपके घर का दर्जी बनकर आया हूं। ये वो हैं, उनका जिक्र आप सुनिए और आगे भी सुनेंगे। आज मेरी जो इस्तिताअत थी मैं आपके सामने वो बयान कर सका हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अहले बैत के घर की, अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमाए, सहाबा की मोहब्बत अता फरमाए।
सहाबा की भी मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत अदब हमें अता फरमाए। और एक जुमला मैं बड़ी आजिज़ी से आपके सामने कह रहा हूँ कि खुदा का खौफ खाया करें और खुदा का खौफ दिलाया करें। जिनकी शान और जो बात समझ में ना आती हो उसे चौराहों में बैठकर डिस्कस नहीं करते। जिसे हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि जिसे अल्लाह शाने दे उसकी शाने मान लेना ही समझदारी होती है। यह बहुत बड़ी बात है कि जिसे अल्लाह शाने दे उसकी शान को मान लेना बड़ी बात है। शुएब साहब आखिरी जुमला है आपकी तवज्जो के लिए, सारों के लिए। आहिस्ता बोलूंगा सुभान अल्लाह। आपकी उस्ताद फरमाते थे कि खालिस दूध की पहचान ये होती है कि इसको उबालें तो खालिस दूध की पहचान होती है, उस पे मलाई आती है तो पता लगता है कि यह खालिस दूध है। तो फरमाया करते थे खालिस मजहब और खाली मसलक की पहचान ये है कि जब इसे खंगाला जाए तो कभी सहाबा की शान नजर आती है, कभी अहले बैत की शान नजर आती है। ऐसे ही तो बंदा क्या करे, खालिस दूध को छोड़ देते हैं या ले लेते हैं, पसंद किया जाता है। तो हमारा तो खालिस मसलक है। जिसको जुबान दराजी करनी है, जो ज्यादा सियाना है वो सियाना बनता चले, वो कहता चले कि इनकी शान कम है, इनकी ज्यादा है। अभी मैं यहाँ बैठ जाऊं तो किसी और हस्ती की शान बयान करूं तो आप समझेंगे कि इन्हीं की शान बयान है। ये अल्लाह के नबी की, आप जानते हैं कि वो अल्लाह के नबी थे, वो महबूबे खुदा थे। क्या कैसी कैसी बातें मेरे ज़हन में आ रही हैं। मैं पढ़ाते हुए भी ये बात कर रहा था कल कि आप ये देखें कि वो अल्लाह के नबी थे, वो नबी हैं। अब कहते हैं जी इनकी शान कम है, इनकी ज्यादा है, इनकी कम। कहते हैं कि अच्छे बंदे की, ये पीर साहब है ना, इनके कहते हैं जी बड़े बंदे और अच्छे बंदे की पहचान ये होती है। मेरे मामू जान थे, वो पीर साहब थे, उनकी पहचान मैंने ये देखी कि जो उनसे मिलता था लगता था कि इससे ज्यादा ये मोहब्बत करते हैं। हर बंदा ये समझता था कि इनको सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे है। तो सहाबा से भी मोहब्बत, हुजूर ने सहाबा की भी शान बयान की, अहले बैत की भी। तो जो नबी, ये मैं पढ़ाते हुए बात कर रहा था, अब आप जरा सुभान अल्लाह कहेंगे इस बात को समझ कर, ये जाकर लोगों को बताया कर। जो नबी एक पागल औरत के आने पर परेशान नहीं होता और पागल औरत के साथ चल के गली में जाके उसके घुमाने पर, खेलने पर उसको खिलाकर खुश कर देता है, जो नबी पागल औरत को उसे नहीं ठकराता, उसका दिल नहीं तोड़ता, वो नबी अपना कलमा पढ़ने वाले सहाबा को कैसे खाली मोड़ सकता है। वो नबी अपने घर में पैदा होने वाले अहले बैत अतहार की शान कम बयान करेंगे। आपने नहीं पढ़ा, अगर किसी को कम समझ आती है ना उसे कहा करें आपको नहीं पता, आपने नहीं सुना। इसलिए वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे।